हम बैटलफील्ड में देखते हैं कोनोहा और सैंड विलेज की लड़ाई अपनी चरम सीमा पर थी। गारा अपनी रेत को उछालता है जिससे जमीन हिलने लगती है। गारा ने मैदान को अपने कंट्रोल में कर लिया होता है, जहां हर कदम अब खतरा है। गारा तभी काकाशी और साकुरा के ऊपर हमला करता है और कहता है कि ओहो साकुरा, वो रोती हुई लड़की जो हर बार रोते रोते उस सासुके और नारुतो के पीछे छुप जाता था, अब यहाँ तुमको कौन बचाएगा। तभी साकुरा अपने आंखें बंद करता है और उसे काकाशी की वो बात याद आती है, जब जमीन हिल रही हो तब बैलेंस कैसे रखते हैं, याद है ना। तभी गारा साकुरा के ऊपर हमला करता है। साकुरा बहुत स्पीड से सैंड को डॉच कर लेती है। ये देख के गारा बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी साकुरा बोलती है, पापा आपकी सिखाई ट्रेनिंग काम आ रही है, अब मैं इसका हर हमला डॉच कर सकती हूँ। तभी गारा बोलता है, एक हमला क्या रोक लिया, खुद को बहुत बड़ा निंजा समझ रही हो। ये बोल के गारा फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साकुरा फिर से डॉच कर लेती है। तभी गारा मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा लगता है कॉफी निंजा काकाशी ने तुमको बहुत कुछ सिखा दिया है। तभी साकुरा गारा के ऊपर हमला करता है, लेकिन गारा वहां से हट जाता है। उसके बाद हम लोग काकाशी को देखते हैं जो कि बहुत जख्मी होता है। काकाशी बोलता है, फोकस करो साकुरा, इस रेत से मत डरो, तुम इसे कंट्रोल कर सकती हो। दूसरी ओर हम लोग नारुतो और सासुके को देखते हैं जो कि काफी घायल हो चुके होते हैं। तभी सासुके अचानक बेहोश हो जाता है। सासुके ने अपना काफी चक्र यूज कर लिया होता है, जिस वजह से वो कमजोर होके बेहोश हो चुका होता है। तभी नारुतो सासुके को पकड़ते हुए कहता है, मैं भी काफी घायल हो चुका हूँ और मेरे पास भी अब ज्यादा चक्र नहीं बचा है। अब लगता है उस ताकत का इस्तेमाल करना ही होगा, अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तभी नारुतो अपने अंदर कहता है, ओए गुस्से वाला लोमड़ी, चल मुझे अपनी ताकत दे, मुझे अपने दोस्तों को बचाना है। बैटलफील्ड में गारा का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। उसका रेत साकुरा को चारों ओर से घेर रही थी। तभी बैटलफील्ड में एक ताकत महसूस हुई जिसने हवा का रुख ही बदल दिया। साकुरा अपनी आंखें बंद मत करना और पीछे बिल्कुल मत हटना, अब से इस लड़ाई में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हम देखते हैं नारुतो पहले से थोड़ा सा बदल चुका होता है। उसके अंदर की ताकत जाग रही थी। ये पूरी ताकत नहीं थी, पर इतनी जरूर थी कि जंग का रुख बदल सके। उसकी गर्जाहट से पूरा बैटलफील्ड हिलने लगता है। नारुतो की ताकत की वजह से सैंड का अटैक डिस्टर्ब हो जाता है। ये देख के गारा का थोड़ा सा ध्यान भटक जाता है। तभी साकुरा गारा के ऊपर एक जोरदार पंच करता है और वहां से निकल जाती है। तभी गारा सैंड से अपना क्लोन बना लेता है और वो क्लोन धीरे धीरे करके उन लोगों की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन उस क्लोन के सामने नारुतो आ जाता है और कहता है कि इसे मैं संभालता हूँ, साकुरा तुम गारा को देखो। फिर नारुतो उस क्लोन के साथ फाइट करने लगता है। तभी गारा एक सैंड स्पेयर से साकुरा के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साकुरा समय रहते वहां से हट जाती है। ये देख के गारा कहता है, तुम लड़ नहीं रही, तुम बस बचने की कोशिश कर रही हो और मेरे रेत से बचना नामुमकिन है। गलत, मैं हटा के साकुरा हूँ, मैं बच नहीं रही थी, मैं बस तुम्हारे हर अगले कदम को पढ़ रही थी। ये जो तुम्हारा अल्टीमेट डिफेंस है ना, इसे तोड़ने की जिद लेके उठी हूँ मैं। तभी गारा बोलता है, हटा के नाम बदल लेने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। तुम्हारे अंदर की डर की महक मेरे रेत को महसूस हो रही है। जितना ऊंचा तुम्हारा गर्भ है उतने ही ऊंची तुम्हारी कब्र होगी। तभी साकुरा बोलती है, तो फिर ध्यान से सुन लो गारा, मेरा नाम का ताकत तुम्हें तब महसूस होगा जब तुम्हारा ये रेत मिट्टी में मिल जाएगी, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ जंग लड़ने नहीं आई हूँ, मैं ये खत्म करने आई हूँ। तभी पीछे से नारुतो चिल्लाता है, अभी साकुरा, इसने अपने क्लोन को मेरे पीछे लगा दिया है, यही सही मौका है, अब ज्यादा देर मत करो, खत्म कर दो इसे। उस पल वक्त मानो थम सा गया। साकुरा ने अपनी सारी ताकत एक जगह समेट लिया। वो सिर्फ एक पंच नहीं था, वो था काकाशी का भरोसा,
हटा के नाम का गर्व और खुद को साबित करने की जिद। साकुरा अपनी आंखें खोलता है और गारा की ओर बढ़ जाता है। तभी साकुरा गारा के ऊपर एक जोरदार पंच करता है। तभी उस पंच से वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। वो इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि पूरा ग्राउंड हिलने लगता है। धीरे धीरे करके धूल हटती है। हम देखते हैं साकुरा वहां पर खड़ा हुआ रहता है, लेकिन गारा जमीन पर गिरा हुआ रहता है। गारा का वो घमंड, उसका वो डिफेंस कांच की तरह चूना चूना हो गया है। गारा की बॉडी जमीन पे बेहोश पड़ी हुई रहती है। उसका वो रेत बेजान मिट्टी बन चुका है। साकुरा ठंडी सी सांस लेती है, पर उसकी आंखों में सुकून है। तभी नारुतो बोलता है, सच में तुम बहुत बदल गई हो साकुरा। आज तो तुमने हम सभी को बचा लिया। तभी साकुरा मुस्कुराते हुए बोलती है, ये मैंने अकेले नहीं किया। अगर तुम उसके क्लोन को नहीं रोकते तो शायद मैं उसके डिफेंस तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। तुमने भी काफी मेरी मदद की। तभी साकुरा धीरे धीरे करके काकाशी के पास जाता है और उसे संभालते हुए बोलती है, चलिए पापा, आप बहुत थक गए हैं, अब घर चलते हैं। काकाशी बोलता है, हाँ हाँ चलो, आज तुमने सब कुछ संभाल लिया साकुरा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तभी साकुरा मुस्कुराती हुई बोलती है, लेकिन हाँ, घर चलकर बाकी काम तो आपको ही संभालने होंगे। एक हफ्ते तक बचा हुआ झाड़ू, पोछा, बर्तन धोना, ये सब आपको ही करने होंगे। पिछली बार आप शर्त हार गए थे, याद है ना आपको? पर मैं तो जख्मी हूँ साकुरा, मेरे पीठ में भी बहुत दर्द है। उसकी चिंता आप मत कीजिए पापा, मेरे मेडिकल निंजुत्सु से मैं आपको 5 मिनट में ठीक कर दूंगा। तभी नारुतो हंसते हुए बोलता है, काकाशी सेंसे, मैदान की लड़ाई तो खत्म हो गई, पर लगता है आपकी घर की लड़ाई में आप पहले ही हार चुके हो। काकाशी बोलता है, इससे बेहतर तो मैं उस रेत के अंदर ही रहता।